हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे स्प्लिट अरे लार्जेस्ट सम। ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है एंड ये क्वेश्चन गूगल ने पूछा है, बट ये क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं है। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन एन अरे ARR एंड एन इंटीजर k, डिवाइड द अरे इनटू k contiguous subarrays such that the maximum sum among these subarrays is minimized. Find this minimum possible maximum sum. अगर तुम ये लाइन पढ़ो ना, तो इसी लाइन से तुम्हें कुछ स्ट्राइक करना चाहिए, मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम सम। अगर ऐसा कुछ भी थे ना, तो तुम्हारे दिमाग में बाइनरी सर्च ऑन आंसर आना चाहिए। ठीक है, लाइक पैटर्न होता है ऐसा। क्वेश्चन में अगर लिखा रहे मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम सम या मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम, ऐसा कुछ भी रहे मिनिमम मैक्सिमम, तो एक बार अपने दिमाग में बाइनरी सर्च ऑन आंसर का थॉट जरूर लाना। ठीक है, ये कुछ पैटर्न्स होता है, लाइक क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो उससे बन सकता है एक बार। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे को एक अरे गिवन है और एक इंटीजर के गिवन है। ठीक है, एक अरे गिवन है और एक इंटीजर के गिवन है। डिवाइड द अरे इनटू के कंटिग्यूअस सब अरेज। तो हमें क्या करना है, इसको के कंटिग्यूअस यानी कि 3 कंटिग्यूअस सब अरेज में डिवाइड करना है, सच दैट द मैक्सिमम सम अमंग दीज सब अरेज इज मिनिमाइज्ड। तो अगर इन कंटिग्यूअस जो सब अरेज तुमने बनाया उसका सम निकालो, तो उसको क्या रखना है, एकदम मिनिमाइज्ड रखना है। ठीक है, लाइक जो मैक्सिमम सम है, मैक्सिमम सम देखो तो मैक्सिमम 4 आ रहा है ना। तो 4 आ रहा है, तो लाइक ये तुम्हारा मैक्सिमम हो गया, और बाकी सारे जो होंगे उससे मतलब मिनिमम ही रखो, मतलब जितना ज़्यादा कम हो सके। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो, तो ये मैक्सिमम 4 तक ही जा सकता। ठीक है, ये भी मैक्सिमम 4 तक ही जा सकता है, ये भी मैक्सिमम 4 तक ही जा सकता। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम हम लोग इसको 4 तक ही ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 + 2 करोगे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 4। देन अगेन यहाँ पे 3 ही है, तो ये भी लेस देन इक्वल्स टू 4, और ये क्या है, 4 है, विच इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये अपना एक पॉसिबल आंसर हो गया। यानी कि अगर हम लोग सब में मैक्सिमम 4 का ले, ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे थ्रेशोल्ड डाल दे 4 का, कि इसके अंदर से 4 ही रख सकते हैं हम लोग, 4 तक का ही सम रख सकते हैं, तो यही आउटपुट हमें रिटर्न करना है कि कितना हम लोग मैक्सिमम एक सब अरे में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का सम रख सकते हैं, यहाँ भी 4 का सम रख सकते हैं, यहाँ भी 4 का सम रख सकते हैं। ठीक है, और हमें कितने में डिवाइड करना है, तो के में डिवाइड करना है। के बोले तो 3 कंटिग्यूअस सब अरेज में डिवाइड करना है, और कंटिग्यूअसली रखना है। ठीक है, लाइक ऐसा नहीं कि अब 1 और 3 को रख दिए, वैसा नहीं करना है। ओके, तो अगर तुम देखो तो पहला अप्रोच तो तुमको जो आएगा दिमाग में, वो क्या आएगा, तुम सारे को चेक कर लो, 1 और 2 को चेक करो, फिर 1 एंड 2 एंड 3 को चेक करो, ऐसे करते करते रिकर्शन लगा के तुम चेक कर सकते हो, है ना। बट हमें लाइक ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है, राइट। तो ये अप्रोच से तो नहीं बनेगा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइनरी सर्च ऑन आंसर से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखो, सो बेसिकली हमें क्या करना है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए, है ना। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए जो हम लोग का ये कंटिन्यूअस सब अरे जो आया उसका सम उतना देना चाहिए, राइट। तो हमें ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो हम लोग रिकर्शन से जाके पूरा हम लोग मतलब हर एक पॉसिबिलिटीज़ को जाके चेक करें, उससे क्या होगा कि तुम मतलब बार बार बहुत सारी वैल्यूज़ पे जाके चेक करोगे, है ना। तो बहुत सारी वैल्यूज़ पे जाके चेक करने से अच्छा अगर हमें डायरेक्टली पता चल जाए कि ये 4 पे ही जाके चेक करो, लाइक एक पर्टिकुलर नंबर पे चेक करो जाके कि उसमें डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वो अपना बेटर होगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनरी सर्च ऑन आंसर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अपना अरे क्या है, अपना अरे ये है ना। हमें इसको 3 में 3 सब अरेज में, 3 कंटिग्यूअस सब अरेज में डिवाइड करना है ना। और अगर तुम देखो तो तुम कहाँ से कहाँ तक का इसका अपना रेंज हो सकता है, लाइक तुम्हारा थ्रेशोल्ड वैल्यू जो था वो 4 आया था, है ना। तो 4 देखोगे तो क्या था, इसमें एक तरह से मैक्सिमम एलिमेंट था तुम्हारा, है ना। लाइक तुम्हें 4 तो एटलीस्ट रखना ही होगा, एक सब अरे में तो 4 तो एटलीस्ट जाएगा ही, इसका मैक्स एलिमेंट जो है उतना तो जाएगा ही। और अगर तुम ऐसा नॉर्मली सोच के देखो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, अगर तुम सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखो तो इन सब का सम ले लो, इन सब का सम ले लो तो कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 इज 6 एंड +4 इज 10। तो टोटल कितना हो गया, 10 आया, है ना। यानी कि जो तुम्हारा आंसर होगा वो 4 से लेके 10 के बीच में ही लाई कर सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने लो को बोल देंगे कि लो जो होगा वो लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक में 4 तो रखना ही पड़ेगा, लाइक 4 का एक कंटिन्यूअस सब अरे तो बनेगा ही ना। इसीलिए हम लोग अपने लो को बोल देंगे कि लार्जेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करो। और हाई क्या हो जाएगा, हाई कि एक ही अरे में हम लोग सबको डाल दें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा सम टोटल क्या आ जाएगा, ऑफ सम ऑफ द इंटायर अरे आ जाएगा, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10 आ जाएगा।
तो हम लोग इसी बीच अपना आंसर लाई करना चाहिए, इसी बीच में अपना कहीं ना कहीं एक पॉसिबल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे तुमने देखा था इसका आउटपुट 4 होता था, तो चलो इसको देखते हैं कैसे होता है। सो हम अपने लो को 4 पे रख देंगे एंड हाई को 10 पे रख देंगे, तो अपना मिड क्या निकलेगा? अपना मिड 4 + 10/2 दैट इज 14/2 यानी कि 7 आएगा। और यही 7 क्या होगा? अपना थ्रेशोल्ड होगा एक कंटिन्यूअस सब अरे का, है ना, कि ये मैक्सिमम उसमें अभी हम लोग 7 का 7 तक की वैल्यू को रख सकते हैं, है ना। इसी इसी थ्रेशोल्ड को हम लोग को फाइंड करना है ना। तो मिड को हम लोग बार बार जाके चेक करेंगे कि ये थ्रेशोल्ड पे हम लोग रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। अगर रख पा रहे हैं तो ठीक है, और छोटा के लिए जाके ढूंढेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, मिनिमम आंसर को रिटर्न करना है ना, तो इसीलिए। ठीक है, तो पहले अभी हमारा मिड कैलकुलेट करो, दैट इज लो प्लस हाई बाई टू 14/2 दैट इज 7 आएगा। ठीक है, तो अपना मिड क्या आ गया? 7 पे आ गया। ना 7 के लिए चेक करो, तो 7 का मतलब कि तुम एक कंटिन्यूअस सबअरे में 7 तक का सम रख सकते हो, यानी कि अगर तुम ऐड करो यहाँ पे 1 + 2 करोगे तो 3 आया, 3 + 3 करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो रख पा रहे हैं। नेक्स्ट अब तुम यहाँ पे आओगे तो 6 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। 6 + 4 क्या, तो 10 हो गया, जो कि क्या हो गया? एक्सीड कर गया अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू 7 को। तो 4 को तो नहीं रख पाएंगे, 4 को नहीं रख पाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्प्लिट मार देंगे। ठीक है, स्प्लिट मार देंगे, यानी कि पहला अपना कंटिन्यूअस सब अरे जो बना वो 1 2 3 का बना और दूसरा 4 का बना। ठीक है, बट हमें बोला क्या था? हमें बोला था कि टोटली 3 कंटिन्यूअस सब अरे में डिवाइड करना है, बट हमने क्या किया? इसको 2 में ही कर दिया, यानी कि अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत बड़ा ले लिया हमने। हमें और छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, यानी कि हाई को क्या बोलोगे? हाई को बोलेंगे मिड -1 पे चले जाने, तो मिड -1 पे जाके वो इधर आ जाएगा। हाई अपना इधर आ गया, फिर से मिड निकालो। मिड निकालो यानी अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालो। तो लो प्लस हाई बाई 2 करोगे तो 4 + 6/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5 आएगा। ठीक है, तो अपना हम लोग का मिड भी 5 पे आ गया। अब 5 के लिए चेक करो, तो 5 के लिए चेक करोगे तो देखो 1 + 2 करोगे तो 3 आया, 3 + 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, राइट। और अपना थ्रेशोल्ड क्या भी? अपना थ्रेशोल्ड 5 का ही है, बट तुमने क्या किया? 6 का बना दिया, तो यहाँ पे स्प्लिट मारना होगा। ठीक है, तो अपना पहला स्प्लिट कहाँ गया? 1 और 2 में एक कंटिन्यूअस सब आ रहा है, और ये पहला स्प्लिट हो गया। फिर 3 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 करोगे तो 7 हो जाएगा, ये भी अपना क्या हो गया? मिड से बड़ा आ गया, तो थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर गया, यानी यहाँ पे भी एक स्प्लिट मारना होगा, तो अपना आंसर क्या बना? 1 2 3 4। ओके, तो हम लोगों ने ये किया। नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं कि अभी भी लाइक अपना कंटिन्यूअस सब अरे लाइक टोटली 3 आ गए, है ना। तो ये अपना एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि मिनिमम रिटर्न करना है। मिनिमम रिटर्न करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाई को मिड -1 पे भेज देंगे। ठीक है, तो हाई अपना कहाँ आएगा? हाई अपना 4 पे आ जाएगा, लो भी यहीं पे है। फिर मिड निकालो, दैट इज 4 + 4/2 दैट इज 8/2, 4 आ जाएगा। तो मिड भी अपना यहीं आ गया। अब देखो यही अपना आंसर होता था ना। तो ये जो हम लोग सम कर रहे थे, चलो इसको थोड़ा डिटेल प्रोसीजर में देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, सो मिड हमारा क्या है? 4 है। यही हमारा क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि अभी कंटिन्यूअस सबअरे में मैक्सिमम हम लोग 4 का सम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग ऑन द go सम निकाल रहे थे 1 + 2, और फिर इसको चेक कर रहे थे ना अपना कि ये कहीं अपने मिड को या थ्रेशोल्ड को एक्सीड तो नहीं कर रहा, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग ये सम नाम का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग द सब अरेज हम लोग क्या करेंगे? काउंटर ले लेंगे। ठीक है, ये अपना काउंटर ट्रैक रखेगा कि हमने अभी टोटल कितना स्प्लिट मारा, बेसिकली कितना अभी तक कंटिन्यूअस सब अरे बनाया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करें? अपना पहला कंटिन्यूअस सब अरे बना रहे हैं, है ना, तो इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, फिर देखो जैसे ही अपना थ्रेशोल्ड को एक्सीड करता, अपना ये सम का वैल्यू जैसे ही इस मिड को या अपने थ्रेशोल्ड को एक्सीड करता, तो यहाँ पे लाइक स्प्लिट आता ना, एक जैसे ही स्प्लिट आता तो हम लोग अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि काउंट अपना 2 हो गया। यानी कि अब हम लोग दूसरा वाला सब अरे बना रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे ही अपना यहाँ पे एक ही स्प्लिट मारते हैं तो काउंट का वैल्यू 3 हो जाता, यानी कि अब हम लोग तीसरा वाला सब अरे बना। ठीक है, और लास्टली हम लोग चेक कर लेंगे कि काउंट और के का वैल्यू बराबर या लेस देन इक्वल टू अगर है तो हम लोग रिटर्न ट्रू करेंगे और बेटर आंसर ढूंढने का ट्राई करने देंगे, राइट। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपना सम क्या होगा? अपना यहाँ पे आएगा, हम लोग इसको चेक करें तो सम 1 आया। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला सब अरे स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सम 1 हो गया। फिर इसको चेक करो, क्या ये मिड से कम है? तो मिड से कम तो अभी है, तो हम लोग अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 आया। 2 आया तो अपना सम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर से ही अपना है तो अभी कंटिन्यू हम लोग करने की कोशिश करेंगे। फिर 3 को लेंगे, 3 को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट। और 6 क्या हो गया अपना? अपने थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर दिया। थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर दिया तो यहाँ पे स्प्लिट मार देंगे, एक स्प्लिट मार देंगे, यानी कि अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, नाउ अब देखो सम का वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया, राइट। तो सम की वैल्यू को ठीक करना होगा, तो सम की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? लाइक सम की वैल्यू को 3 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, सो दैट
ये 6 जो था अब ये 3 से इनिशियलाइज हो गया, तो हम लोग आगे भी चेक कर सके। ठीक है, तो सम की वैल्यू को हम लोग 3 कर दिए। नेक्स्ट, अब यहाँ से फिर से आगे वाले एलिमेंट को प्लस करके देखो। तो आगे वाले एलिमेंट को प्लस करके देखेंगे तो क्या आएगा। पहले तो यहाँ पे हम लोग 3 को डाल देंगे। ठीक है, एक अपना सब अरे बनाए, तो यहाँ पे 3 को डाल देंगे। अब देखो, अब हम लोग का कोशिश क्या होगा, 4 को भी इसमें डालना। तो 4 को जब इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, यानी कि अपने मिड को, यानी अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू को एक्सीड कर गया। तो यहाँ पे स्प्लिट मार दो, स्प्लिट मार दो, यानी अपने काउंट के वैल्यू को प्लस कर दो। तो यहाँ पे कॉमा डालो, और फिर यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे। अपने सम को वापस से क्या करोगे, अब 4 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, अब जब 4 पे आए तो 4 के आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचा, तो डायरेक्टली 4 अपना खत्म हो गया। तो लास्टली तुम चेक कर लो कि तुम्हारा जो काउंट का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू के आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ऐसा आ रहा है देन वी आर गुड टू रिटर्न ट्रू। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा कोशिश होगा और बेटर आंसर ढूंढने का। और बेटर आंसर ढूंढने की कोशिश में हाई क्या हो जाएगा, अपना एग्जॉस्ट कर जाएगा। एग्जॉस्ट कर जाएगा, या फिर बेसिकली हाई की वैल्यू जो होगी वो लेस देन लाइक लो जो होगा वो आगे आ गया है ना। तो अपना बाइनरी सर्च का कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, दैट मीन्स वी आर, हमारा आंसर जो है वो लो पे भी रिटर्न होगा, या फिर चाहो तो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको कोड में देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलो गाइज अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इस अरे का साइज निकाल लो, दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज। नेक्स्ट क्या करो कि तुम्हें लो और हाई निकालना था ना, तो लो क्या होता था, लार्जेस्ट एलिमेंट यानी मैक्स एलिमेंट इन द अरे। और हाई कहाँ पे जाता था, तो सम जो ले लेते थे हम पूरे अरे का, है ना। तो इंट लो इज इक्वल्स टू क्या होता था, तुम इसको फॉर लूप से भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम एलिमेंट, और फिर लो को से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, कॉमा ARR डॉट एंड, देन हाई को निकालो। तो हाई के लिए भी तुम क्या कर सकते हो, फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली सी प्लस प्लस में एक्यूमुलेट को यूज़ कर लो। ठीक है, एक्यूमुलेट ARR डॉट बिगिन कॉमा ARR डॉट एंड, और कहाँ से, जीरो से। जीरो से सम ले रहे हैं हम लोग। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग को अपना वाइल लूप, बाइनरी सर्च लगाते हैं। ठीक है, वाइल लो जो है लेस देन इक्वल्स टू हाई, स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले मिड निकालेंगे, दैट इज मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2। देन यहाँ पे अब चेक करेंगे इसको, है ना, कि उसमें हम लोग कितने में स्प्लिट कर पा रहे हैं ना। तो अगर स्प्लिट कर पा रहे हैं, दैट इज चेक करो, स्प्लिट कर पा रहे हैं, मिड कॉमा ARR डॉट के भेज देंगे यहाँ पे। इसी यही फंक्शन हमारे को क्या करेगा, चेक करके दे देगा। ठीक है, अगर हम लोग स्प्लिट कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, और बेटर ढूंढने का कोशिश करेंगे। अगर कर पा रहे हैं, स्प्लिट कर पा रहे हैं, तो पहले तो उसको कहीं पे स्टोर कर लेंगे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मिड। ठीक है, तो इसको कहीं इनिशियलाइज कर देते पहले, इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू जीरो बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट इसको ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारे को मिल गया, हम लोग इसको स्टोर कर लिया अपने रिजल्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्प्लिट कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर पा रहे हैं तो और छोटा पे जाके, मिनिमम हम लोग को बोला था मिनिमाइज करने, तो और छोटा पे जाके हम लोग ढूंढेंगे। दैट इज हाई को क्या करेंगे, हाई को मिड माइनस वन पे भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब तुम क्या करो, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, यानी तुम्हारा थ्रेशोल्ड ही छोटा हो गया, तो तुम क्या करो, हाई अपना थ्रेशोल्ड को बढ़ाओगे, यानी लो को क्या बोलोगे, मिड प्लस वन पे चले जाओ। ठीक है, लास्टली अपना आंसर लो पे भी स्टोर होगा और रिजल्ट पे भी स्टोर होगा। तो हम लोग क्या करिए, रिजल्ट ये तो इसी को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट अब हमारा काम क्या बचा है, इस चेक फंक्शन को लिखने का। ठीक है, तो चलो इस चेक फंक्शन को लिखते हैं। ये क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे इफ के अंदर लिखा है तो बूल, बूल में डालना होगा इसको। तो बूल चेक फंक्शन, यहाँ पे हम लोग क्या भेज रहे हैं, अपना मिड भेज रहे हैं, अपना वेक्टर भेज रहे हैं, एंड अपना के भेज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब ये हमने भेज दिया इधर, तो अब देखो अब क्या करोगे तुम, पहले चलो पहले साइज ही निकालो यहाँ पे भी, इंट n इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज। देन हमें क्या करते थे, यहाँ पे सबसे पहले काउंट को वन करते थे, सम को जीरो से इनिशियलाइज करते थे, फिर आइटरेट करते जाते थे और चेक करते थे। जहाँ पे भी स्प्लिट करना होता था काउंट को बढ़ा देते थे, है ना, सम को अंदर को कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुमने ये किया, देन काउंट को वन से इनिशियलाइज कर दो, सम को जीरो से इनिशियलाइज कर दो। ओके, नेक्स्ट यहाँ से अब हम लोग आइटरेट करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ओके, देन अगर सपोज करो तुम्हारा ये जो अरे का वैल्यू है, मान लो अरे का वैल्यू पे यहाँ यहीं पे 7 हो जाता है, और तुम्हारा थ्रेशोल्ड क्या है, तुम्हारा थ्रेशोल्ड सपोज करो 4 है। तो ये तो ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही नहीं होता, तो तुम क्या करते हैं, डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर जाते हैं, है ना। दैट इज ARR डॉट आई
इफ तुम्हारा ए आर आर ऑफ आई जो है वो मिड से ही बड़ा आ जाता है ना, तो इन दैट केस क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। अब तुम क्या कर रहे हो, ये कंडीशन तुमने यहीं पे चेक डाल दिया, यानी कि अब जो भी नंबर मिलेंगे वो तुमको थ्रेशोल्ड से कम ही मिलेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा मिलता है तो यहाँ से, यहीं से तुम रिटर्न फॉल्स हो जाते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे तुम्हारा फॉल्स आ जाता है ना। बट अगर अब जो तुम्हें नंबर्स मिलेंगे, यानी ये जो भी नंबर्स मिलेंगे वो तुम्हारे थ्रेशोल्ड से कम ही होंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अब सम निकालेंगे, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले सम क्या होगा अपना, 1 होगा, फिर सम क्या होगा, ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सम को प्लस प्लस करते हैं, दैट इज सम क्या हो जाएगा, सम प्लस इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब तुम्हारा, जब भी तुम्हारा जो सम होता था, जैसे अब तुम सम करते थे तो 1 + 2 किया था तो 3 आया था, फिर 3 और यहाँ वाला जो 3, इन दोनों को सम करते तो क्या हो जाते, 6 हो जाता। तो थ्रेशोल्ड यानी अपने मिड को एक्सीड कर जाता, तो हम लोग क्या करते थे, काउंट को बढ़ा देते थे। और फिर नेक्स्ट को जाने के लिए हम लोग सम अभी क्या है 6 है, इसको क्या करते थे, ए आर आर ऑफ आई से प्लस मतलब इनिशियलाइज कर देते थे, है ना, यहाँ पे 3 इसको बना देते। तो ये काम करते हैं चलो। तो यहाँ पे इफ जो हमारा सम है वो बड़ा आ जाता है मिड से, तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, और जो अपना सम का वैल्यू 6 हो गया था उसको 3 बना देंगे, यानी अपने नेक्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ से अपना बेसिकली हमने क्या किया, ये स्प्लिट डाल दिया, यहाँ पे स्प्लिट के लिए काउंट किया। जब तुमने स्प्लिट डाल दिया तो लास्टली जब तुम ये फॉर लूप से निकल जाओ तो स्प्लिट को चेक कर लो, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू के आ रहा है क्या, यानी हमने टोटली 3 स्प्लिट या उससे कम स्प्लिट मारा है क्या। अगर मारा है तो फिर सही है, हम लोग ट्रू रिटर्न कर जाएंगे और बेटर आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल टेस्ट केस पास कर दिया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अपने बेटर अप्रोच से। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।